क्या आपको खरीदना चाहिए डॉट एंड की का ग्लो बूस्टर सीरम, जानेंगे हम इस वीडियो में। हे गाइस, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, मेरा नाम है तरुण। इस चैनल पे मैं बात करता हूं स्टाइल के बारे में और स्किन केयर के बारे में। अगर आपको इन दोनों चीजों में है इंटरेस्ट, देन कंसीडर सब्सक्राइबिंग। आज की वीडियो में मैं रिव्यू करूंगा डॉट एंड की के ग्लो बूस्टर सीरम को। ऑनेस्टली और डिटेल में अपना रिव्यू दूंगा एंड बताऊंगा कि क्या ये आपको सीरम खरीदनी चाहिए या नहीं खरीदनी चाहिए। वीडियो जो होगी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होगी। सबसे पहले हम बात करेंगे पैकेजिंग के बारे में, टेक्सचर के बारे में एंड कंपनी क्या क्लेम करती है। देन आई विल टॉक अबाउट इंग्रेडिएंट्स एंड यहां पे मुझे एक चीज से प्रॉब्लम है जिसके बारे में हम लेटर ऑन जानेंगे। एंड लास्ट में मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस इस सीरम को यूज करने का और क्या मैं ये आपको रेकमेंड करता हूं और किन लोगों को ये डेफिनेटली सीरम नहीं बाय करनी चाहिए। सो बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं इस प्रोडक्ट के पैकेजिंग की। जब आपके पास प्रोडक्ट आता है, आप देख सकते हो कि ये कार्डबोर्ड बॉक्स में आता है। फ्रंट में हमारे पास पैकेजिंग की कुछ लेबलिंग यहां पे दी हुई है। कंपनी ने यहां पे अपनी ब्रांडिंग दी हुई है और साफ साफ लिखा हुआ है ग्लो बूस्टर कैप्सूल सीरम 15% विटामिन सी प्लस 0.5 फेरुलिक एसिड। बिहाइंड द बॉक्स एज यू कैन सी यहां पे डायरेक्शंस दी हुई है कैसे इस प्रोडक्ट को यूज करना है और साथ में यहां पे इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट है और प्राइसिंग यहां पे दी हुई है। एज यू ओपन द बॉक्स यू कैन सी दैट ऑन द लेफ्ट साइड यहां पे कंपनी ने हमें डिस्क्रिप्शन दी हुई है बड़े अच्छे तरीके से कि ये सीरम किस चीज के लिए है और किन लोगों के किस कंसर्न को ये टारगेट करती है। जब आप सीरम को बाहर निकालते हो, यू कैन सी दैट दिस सीरम इज डिफरेंट फ्रॉम अदर सीरम एज इन द फैक्ट दैट इट इज नॉट इन ड्रॉपर फॉर्म। यहां पे हमारे पास जो है पंप वाला मैकेनिज्म दिया हुआ है। रियली लाइक दिस फैक्ट अबाउट इट बिकॉज विटामिन सी जो होता है वो काफी ज्यादा अनस्टेबल होता है। इवन इन स्टेबलाइज फॉर्म यहां पे रिस्क रहता है एयर और लाइट से खराब होने का। सो इट्स अ रियली गुड फैक्ट दैट कि यहां पे ऑल्दो एयर टाइट पैकेजिंग तो नहीं है बट स्टिल ड्रॉपर सीरम जब आप यूज करते हो ना, जब उसका ड्रॉपर वाला मैकेनिज्म होता है वहां पे ज्यादा रिस्क रहता है सीरम के खराब होने का। बट इन दिस पैकेजिंग पर्टिकुलरली एयर और लाइट के साथ इतना ज्यादा इंटरेक्शन नहीं होगा। सो आपकी सीरम की प्रोटेक्शन जो होगी वो ज्यादा देर तक बनी रहेगी, प्रिजर्वेशन ज्यादा देर तक रहेगी। सो आई रियली लाइक दिस फैक्ट अबाउट इट। इफ आई टॉक अबाउट द टेक्सचर, व्हेन यू अप्लाई दिस ऑन योर फेस यू कैन क्लियरली सी दैट कि यहां पे सीरम के साथ स्मॉल पार्टिकल्स हैं व्हाइट कलर के जिसको कंपनी कहती है कैप्सूल्स। एंड ये क्या करते हैं, देन डिलीवर करते हैं आपको विटामिन सी फ्रेश फॉर्म में एंड बहुत आराम से ये ग्लाइड होता है आपकी स्किन के ऊपर, अब्सॉर्ब हो जाता है, बड़े आराम से ब्लेंड हो जाता है एंड नॉन ग्रीसी सी फीलिंग है। बिल्कुल भी यहां पे आपको हैवीनेस नहीं देखने को मिलती एंड आई रियली लव अबाउट इट। अगर मैं बात करूं कंपनी के क्लेम्स के बारे में, कंपनी क्लेम करती है जब ये आप सीरम अप्लाई करते हो आपको इंस्टेंट ग्लो मिलता है एंड लेटर ऑन जाके मैं बताऊंगा कि एक्चुअल में ग्लो मिलता है या नहीं। देन कंपनी क्लेम करती है कि ये एंटीऑक्सीडेंट रिच है और साथ में आपका कोलेजन प्रोडक्शन जो है वो बूस्ट करती है। हाइपर पिगमेंटेशन जैसे कि दाग धब्बे आपकी स्किन के ऊपर हैं तो उनको रिमूव करने में मदद करती है एंड ये डेफिनेटली आपको हाइड्रेशन प्रोवाइड करती है बिकॉज इसमें हाइलुरोनिक एसिड है और ग्लिसरीन हमारे पास अवेलेबल है। ऑलराइट, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंग्रेडिएंट्स। सबसे पहले हमारे पास 15% विटामिन सी अवेलेबल है जो स्टेबलाइज फॉर्म में हमारे पास अवेलेबल है दो फॉर्म्स में। सबसे पहले इथाइल एस्कॉर्बिक एसिड एंड देयर इज दिस पर्टिकुलर वन, आई जनरली डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट्स एस्कॉर्बिल मिथाइल इथेनॉल पेक्टिनेट। Both of these forms are scientifically proven to be stabilized और दोनों ही फॉर्म्स के क्या है वो genuinely वो बेनिफिट्स देते हैं जो एक प्योर फॉर्म एल एस्कॉर्बिक एसिड देता है। 15% बहुत ही अच्छी एक अमाउंट है। यूजली साइंटिफिकली रिसर्च जितनी भी हुई हैं हमारे पास अवेलेबल हैं वो क्लेम करती हैं कि आपकी जो फॉर्म होनी चाहिए ना विटामिन सी की वो 8% टू 20% जो है सबसे बढ़िया रहती है। बट 20% से ऊपर अगर जाए देन दैट कैन कॉज इरिटेशन एंड इवन 15% दैट कैन कॉज इरिटेशन समटाइम्स and I will later on talk about that in my personal experience. But यहां पे 15% जो हमारे पास विटामिन सी दिया हुआ है I personally feel like it's amazing. Then हमारे पास second main ingredient available है ferulic acid which is in 0.5% concentration. बहुत ही अच्छा ingredient है which stabilizes vitamin C. Then हमारे पास कुछ और antioxidants available है, for example pumpkin extract which is a good source of vitamin E. Then हमारे पास है pineapple extract and the last one cacao plum fruit extract. According to researchers it is the single
सिंगल मोस्ट फ्रूट जिसमें सबसे ज्यादा विटामिन सी की मात्रा अवेलेबल होती है, इवन वे मोर देन ऑरेंजेस, बहुत ज्यादा इसमें विटामिन सी होता है। सो अमेजिंग इंग्रेडिएंट्स आर देयर। देन हमारे पास लास्ट में दो इंग्रेडिएंट्स अवेलेबल हैं, ग्लिसरीन एंड हाइलुरोनिक एसिड, जो हमें हाइड्रेशन प्रोवाइड करते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू द कंपनी दे प्रोवाइड हाइड्रेशन ओवरनाइट सो दैट इन द मॉर्निंग टाइम योर स्किन लुक्स ड्यूई एंड इट ग्लोज। नाउ आई विल टॉक अबाउट मुझे इससे प्रॉब्लम क्या है इंग्रेडिएंट लिस्ट से। द थिंग इज दैट ऑन द कंपनीज वेबसाइट ऐसे 6 इंग्रेडिएंट्स हैं जो इस बॉक्स के ऊपर अवेलेबल नहीं है। हमारे पास प्रोपिलीन ग्लाइकोल, सिट्रिक एसिड, सिलेंट्रियल, सोडियम हाइड्रोक्साइड, xanthan gum, डाइसोडियम EDTA। These ingredients they are not harmful, but the thing is that कि यहाँ पे बॉक्स में हमारे पास इन्होंने इंग्रेडिएंट लिस्ट नहीं किए हुए, एंड यहाँ पे 2 इंग्रेडिएंट बॉक्स के ऊपर लिस्ट की गई हुए हैं जो वेबसाइट के ऊपर इंग्रेडिएंट लिस्ट में नहीं दिए हुए, एंड दोज आर टाइटेनियम डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोक्सी इथाइल सेलुलोज। Now this thing is not a big thing, but it irritates me a lot कि why these ingredients are not listed on the box, and कुछ ingredients जो box के ऊपर दिए हुए हैं, why those ingredients are not listed on the website। So इस चीज से मुझे definitely एक छोटी सी प्रॉब्लम है। अब बात करते हैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस इसको यूज करने का। सबसे पहला क्लेम जो कंपनी का, ये आपको इंस्टेंट ग्लो देती है। मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में मुझे ये इंस्टेंट ग्लो कभी भी नहीं मिला। आई नेवर फेल्ट कि मैंने ये सीरम लगाई हो और इंस्टेंटली मेरे स्किन के ऊपर ग्लो आ चुका है। आई नेवर फेल्ट दैट वे, but it can be your way because skincare is very personal. Sometimes the way light reflects upon our skin, it glows and it reflects and it shines. वो मेरे साथ कभी भी नहीं हुआ। क्या पता आप यूज करो और डेफिनेटली आपके साथ हो जाए। बट द थिंग इज दैट कि विटामिन सी के ऊपर डेफिनेटली रिसर्च अवेलेबल है कि लॉन्ग टर्म में यूज करने के बाद, कंसिस्टेंटली सीरम को यूज करने के बाद डेफिनेटली आपको ग्लोइंग स्किन मिलती है। बट इफ यू फील लाइक कि मैं उसको बाय करूंगा एंड ऑल ऑफ अ सडन आई विल गेट दिस ग्लोई स्किन, इट विल नॉट हैपन। सेकेंड थिंग, कंपनी क्लेम करती है कि हाइड्रेशन ये आपको ओवरनाइट प्रोवाइड करती है एंड सुबह का टाइम आपकी स्किन जो होगी ड्यूई हो जाएगी। इट्स क्वेश्चनेबल अगेन, व्हाई? बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन योर स्किन टाइप एंड इट डिपेंड्स अपॉन द एनवायरमेंट। सबसे पहले हाइलुरोनिक एसिड जो है ना, वो आपकी स्किन को बनाता है प्लम्प बाय पुलिंग वाटर इनसाइड टू द स्किन। अब द थिंग इज दैट अगर आपकी सराउंडिंग में ड्राई एयर है, अगर वहां पे ह्यूमिडिटी नहीं है, वाटर नहीं है, एंड ऊपर से आपकी स्किन जो है वो ड्राई है, डिहाइड्रेटेड है, स्किन के अंदर जो वाटर होगा ना वो भी पुल आउट करके वो आपकी स्किन को और ज्यादा डिहाइड्रेट बना देगा। सो दैट कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन द एनवायरनमेंट एंड द स्किन टाइप यू हैव। इट कैन गिव यू ड्यूई लुक। सो अगर आपको इन दोनों चीजों के मामले में अगर आप सीरम खरीदना चाहते हो देन डोंट, बट व्हाई शुड यू बाय दिस सीरम? बिकॉज इंग्रेडिएंट्स जो हैं इसमें बहुत ज्यादा अच्छे अवेलेबल हैं एंड लॉन्ग टर्म में आपको 3 चीजों का बेनिफिट देंगे। आपकी स्किन जो होगी ब्राइटन बनेगी, आपकी हाइपर पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम दूर होगी, एंटीऑक्सीडेंट्स का फायदा मिलेगा सो दैट कि सन और पोल्यूशन आपको हार्म उतना नहीं करेगा। देन आपकी कोलेजन की प्रोडक्शन बूस्ट होगी। इन फैक्टर्स के मामले में डेफिनेटली यू शुड बाय दिस सीरम, बट कंसीडरिंग द फैक्ट दैट कि इंस्टेंट ग्लो देगा और इंस्टेंट हाइड्रेशन देगा, वो चीज नहीं होगी। सो दिस थिंग यू शुड टेक केयर इन योर माइंड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट किन लोगों को ये सीरम बाय नहीं करनी चाहिए। अगर आपने जिंदगी में कभी भी विटामिन सी सीरम यूज नहीं की, विटामिन सी आपने एक्टिव फॉर्म में यूज नहीं किया, यू शुड नॉट बाय दिस बिकॉज 15% बहुत ज्यादा हायर कॉन्सेंट्रेशन होती है। कुछ लोगों को इससे सेंसिटिविटी हो सकती है, बिगिनर्स को स्पेशली, या फिर आपकी सेंसिटिव स्किन है, सो डेफिनेटली आपको नहीं बाय करनी चाहिए। अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो विटामिन सी की जर्नी, देन यू शुड कंसिडर अ विटामिन सी सीरम जिसमें 5% कॉन्सेंट्रेशन हो, या फिर आप मॉइस्चराइजर ऐसा ले सकते हो जिसमें विटामिन सी हो, देन 5% विटामिन सी सीरम यूज कीजिए, देन 10% कीजिए, देन कम टू दिस 15% कॉन्सेंट्रेशन। बिकॉज अगर आप इंस्टेंटली 15% पे जाओगे ना, यू पोज अ थ्रेट टू योर स्किन एंड इट कैन हर्ट योर स्किन। सो डेफिनेटली इस चीज का आपने ध्यान रखना है। सो गाइज, ये था मेरा रिव्यू विटामिन सी सीरम .n की तरफ से उसके बारे में। अगर वीडियो पसंद आई होगी सो डेफिनेटली लाइक दिस वीडियो, कमेंट डाउन, लेट मी नो कौन सा और प्रोडक्ट आप चाहते हो मैं रिव्यू करूं। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम विद माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।